मैं निकला हूँ इंडिया से नेपाल जाने की सफ़र पे, जो दिल्ली से शुरू होगा और ये पहुँचेगा नेपाल काठमांडू में। और आज मेरे पास एक मैत्री बस सेवा है जो नेपाल को जाती है और मार्को पोलो की बस है। ज़्यादा कुछ स्पेशल बस नहीं मिली, एक वोल्वो की चलती है और एक दिन गैप लगा के दूसरे दिन नेपाल और एक दिन वोल्वो। जिस बस में सफ़र होने वाला है मेरा करीबन 30 से 35 घंटे का, और ये बस नई दिल्ली से शुरू होके ये मथुरा, अयोध्या और गोरखपुर के रास्ते नेपाल में एंटर करेगी। नेपाल में गोरखपुर के बॉर्डर, सुगौली बॉर्डर से एंटर करेगी, क्योंकि और कोई बॉर्डर नहीं है। और बॉर्डर के लिए इसको आगे जाना पड़ेगा जो बिहार के रूट से होती है। यूपी के पास गोरखपुर से ये एंटर करेगी। अप्रॉक्सीमेट 1100 किलोमीटर का ये सफ़र होने वाला है और बहुत ही रोमांचक सफ़र होने वाला है, क्योंकि पहली बार सीटर बस में 1000 किलोमीटर का सफ़र होने वाला है। क्योंकि जब भी सफ़र किया है हमने स्लीपर बस को अवॉइड किया है और इसमें हर 2-3 घंटे पे लंच ब्रेक और नाश्ता चाय के लिए ये बस रुकती जाती है। इसमें स्पेशल बात, यहाँ आपको दिल्ली में इमिग्रेशन कराना पड़ता है, बैगेज चेक इन होती है। कोई सी भी बैगेज हो पूरा ओपन करके चेक इन किया जाता है, फिर बैग पे टैग लगाया जाता है और ये बस के लिए ऑन बोर्ड करने का टाइम आ चुका है। तो चलिए चलते हैं, इस बस को ऑन बोर्ड करते हैं। ये रही मेरी मैत्री बस सेवा, जो कुछ इस तरीके से दिखती है। दिख रहा है कितना प्यारा व्यू है। यहाँ लिखा हुआ है नेपाल इंडिया फ्रेंडशिप पैसेंजर बस सर्विस काठमांडू दिल्ली काठमांडू। तो ये है अपनी बस जो हमें लेके जाएगी। इसमें कुछ स्पेशल फीचर्स दिखाऊं जो बस, मतलब जैसे दिल्ली में या किसी भी जगह पे बस चलती है तो नॉर्मल हूटर नहीं होता है। इसमें आपको अपर साइड में सायरन लगा हुआ है जो दिल्ली पुलिस का हूटर है, और साथ में फ्रंट में भी ये हूटर लगा हुआ था। इस पर भी लिखा हुआ है नेपाल भारत मैत्री बस सेवा, जो नेपाली नंबर से है। और चलते हैं आगे, इस बस को ऑन बोर्ड करते हैं। तो चलिए मेरे साथ और देखिए, साउंड सुन सकते हैं जो हूटर लगा के ये हमें दिल्ली के नोएडा बॉर्डर, जो मतलब दिल्ली यूपी का बॉर्डर होता है, वहाँ तक लेके चलेंगे। मैं फ़िलहाल बस में अभी बैठा हूँ और इसके पहले ना जो दिल्ली पुलिस की सर्विस है, स्कॉट सर्विस, वो हमें नोएडा बॉर्डर तक स्कॉट करके छोड़ दी। और फिलहाल हम एंटर कर गए नोएडा में, और नोएडा में कुछ इस तरीके का माहौल हो रखा है। प्रॉपर व्यू आप देख रहे हो, पूरे पेड़ पौधे लगा के योगी सरकार ने ना नोएडा को बदल दिया है। और मज़ेदार चीज़ कि थोड़ी सी टाइम की बचत होती है। अगर इंटरनेशनल बस को एस्कॉर्ट करने पुलिस आती है तो थोड़ी सी टाइम की बचत हो जाती है। और जैसे मैंने ड्राइवर भैया से बात करी ना, वैसे पता चला कि इस बस को पहले, कोविड से पहले 2014 में चलाया गया था। कोविड से पहले ना यूपी पुलिस भी एस्कॉर्ट करती थी, पूरी यूपी। अप्रॉक्सीमेट 10 घंटे का रफ सफ़र पूरी यूपी पुलिस भी आपको एस्कॉर्ट करके देती थी। अब लॉकडाउन के बाद ऐसा कोई फैसिलिटी नहीं है, तो केवल दिल्ली में मज़े लो विद इंडियन आर्मी की वैन के साथ। चलिए चलते हैं आगे की सफ़र में। अब हमारे को 2-2.5 घंटे बाद खाना खाने के लिए बस को रुकेंगे, फिर वहीं पे मिलता हूँ। हे गाइस, तो अभी हम पहुँच चुके हैं वृंदावन और हमें टाइम लगा 2.5 घंटे वृंदावन पहुँचने में। और वृंदावन, ये रही मेरी पीछे बस खड़ी है जिस बस से मैं आया हूँ, और ये है रेस्टोरेंट का नाम है ब्रिज चौपाटी। ब्रिज चौपाटी ढाबा है, जो अप्रॉक्सीमेट 2.5 घंटे लगे हमें वृंदावन पहुंचने में। और खाना यहाँ 250 रुपये का प्लेट है और उसके अलावा कोई ऑप्शन नहीं है। बहुत ही ज़्यादा कॉस्टली खाना है। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट स्टॉप की तरफ। अब कौन सा स्टॉप आता है, हमें नेपाल पहुंचते पहुंचते कितने स्टॉप का सामना करना पड़ता है। मैं फ़िलहाल पहुंच चुका हूं आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे पे, और ये मैंने लिया केसर मिल्क, क्योंकि थोड़ा सा भूख लग रहा था खाना खाने के बाद। थोड़ा सा जो ये है फूड किंग प्लाजा, इस रेस्टोरेंट के अंदर आप मेन हाईवे के थ्रू ही आ सकते हो, इसके अलावा कोई और रास्ता नहीं है। और ये रही अपनी नेपाल काठमांडू बस, और सनसेट का मज़ा ही कुछ और है। तो चलिए चलते हैं बस में और आगे की सफ़र तय करते हैं। फ़िलहाल टाइम हो चुका है 9:30 बज गए हैं, 9:35 और हम पहुँचे हैं कोई एक छोटा सा रेस्टोरेंट है जो बाराबंकी में है। एक इंडियन, ये जो हमारी गवर्नमेंट नेपाली थी और ये प्राइवेट नेपाली बस है, और यहाँ पे खाना खाने के लिए रुके थे। यहाँ पे फूड का ना अमाउंट बहुत हैवी है, तो अवॉइड करो खाना, थोड़ा कुछ लाइट फूड खा के और फिर काम चलाया करो।
चलते हैं बस को अनबोर्ड करते हैं। और अभी हम हैं फ़िलहाल बाराबंकी में और मज़ा आ रहा था। सोने के लिए भी सीट है, फ्लेक्सिबल है नीचे, बट इतना कंफर्ट नहीं है जैसे वोल्वो का V11R, V7R, V9R जैसे उन सब बसों में फैसिलिटी है, वैसा कुछ नहीं है। और ये है कुछ इस तरीके का ढाबा। इस ढाबा का नाम है उत्तम ढाबा के नाम से है। और ये रही अपनी दोनों बसें। चलिए ऑनबोर्ड करते हैं बस को। यहाँ पे खुले अभी फ़िलहाल 6 बज गया है और हम पहुंच गए हैं इंडियन इमिग्रेशन यूपी में, जो पड़ता है महाराजगंज डिस्ट्रिक्ट के सुनौली जगह पे। जो यहाँ पे इमिग्रेशन में आपको इंडियन पासपोर्ट या वोटर आई कार्ड, 2 चीज़ दिखाना पड़ता है, जिससे आपके जो मतलब टिकट का जो प्रिंट आता है ना यहाँ पे, वो वेरीफाई कर लिया जाता है कि हाँ ये बंदा यहाँ पे आया हुआ है। उसके बाद हम निकलेंगे अभी बॉर्डर गेट की तरफ। तो चलते हैं बॉर्डर की तरफ और देखते हैं कैसा नज़ारा रहता है। ये पहुँच गए, हमारे बस को लेकर चल रहे थे। और देन ये है इंडिया और नेपाल का बॉर्डर, जो यूपी के थ्रू कनेक्ट होता है। और हमारे सामने थार लगी हुई थी, पता नहीं बहुत टाइम से। इंडियन फ्लैग के साथ ही गेट को रेडी किया गया है। और देन ये इंडिया फ्लैग और कुछ पेपर वर्क होने के बाद यहाँ पे इंडियन इमिग्रेशन पे पेपर वर्क हुआ था थोड़ा सा। और अभी हम फिलहाल हैं अभी इंडिया साइड में। टाइम हो गया था 7:30 8 बज गया था। और फिलहाल हम ब्रेकफास्ट के लिए बस रुकी। जैसे ही बॉर्डर क्रॉस करने के बाद तो हमने पहला काम किया, रिचार्ज किया, क्योंकि रिचार्ज नहीं था। नमस्ते सिम था हमारे पास, उसमें रिचार्ज किया। फिर खाने में कुछ ब्रेकफास्ट में मंगाया था, वही चना अंडा, जिसको अपनी तरफ हम घुगनी बोलते हैं ना, वो। और देन 1-2 और आइटम था। एक तो था छोले वाले अंडे। सुबह सुबह यहाँ पे लोग बहुत ही मतलब प्रोटीन लाइक ब्रेकफास्ट करते हैं। और यहाँ से निकलेंगे हम पोखरा काठमांडू के रूट में। देखते हैं अभी हमें कितना टाइम का सफ़र तय करना बाकी है। अब आगे मिलते हैं नए सफ़र पे, इसी सफ़र पे आगे की तरफ नए रास्ते के साथ, क्योंकि हमारा इंडिया का रास्ता अलग है, नेपाल का रास्ता और ख़तरनाक है। तो दिखाता हूँ मैं किस तरीके का व्यू है। फिलहाल बस अनबोर्ड हो गई है और भैया बस को लेकर निकल चुके हैं। और टाइम हो चुका है 2 बज गया है। और यहाँ पे से हमें 4 घंटे के अप्रॉक्सीमेट लगना है। वैसे में तो 3 घंटे में पहुँच जाएंगे, अगर जाम नहीं मिला तो 4-5 घंटे भी लग सकते हैं। तो अभी मैं दिखाऊँ यहाँ का व्यू जो नेपाल का। जैसे बाइक में कवर किया था ना, तो बाइक में तो कुछ पार्ट हमने छोड़ दिया था, इसमें भी हम प्रॉपर नेपाल में आने के बाद ही जो भी वीडियो शूट किया था। तो इसमें मुझे दिखाता हूँ इसमें कैसा नज़ारा हो रखा है। यहाँ के जो छोटे विलेज होते हैं, ऐसे सिंगल वे का रास्ता होता है। और देन आप ओवरटेक नहीं कर सकते इन सब जगहों पे, क्योंकि एक गाड़ी ऑलरेडी दूसरे लेन में आ रही होगी। और ये भैया हमारे लेके चल रहे हैं बस को। ये दिल्ली से ही चला के आए थे और रास्ते में रात में सोए हुए थे। और देन ये रहे नज़ारा। अभी सामने पहाड़ों पे धूप निकल चुके हैं। और पहाड़ में क्या होता है कि एक तरफ धूप निकल रहा होगा तो एक तरफ छाँव हो रहा होगा। जैसे उसमें वीडियो में नहीं था कि बारिश होने लग गई, जब मैं पहाड़ के दूसरी तरफ आया तो वहाँ बारिश छूट चुकी थी और धूप निकला हुआ था। ये लग रहा है इन भाइयों की मिनी वैन ख़राब हो गई या क्या हो गया, उतार दिया सारे पैसेंजर को। यहाँ ओवरटेक नहीं कर सकते हैं। फिर से दोहरा रहा हूँ। और नज़ारा कुछ इस तरीके का हो रहा है कि पहाड़ों पे, जैसे हमारा हिमाचल की पहाड़ है, बट इतना कट भी नहीं है, उतना चल जाता है। लेकिन यहाँ कुछ ज़्यादा ही हैवी कट है, क्योंकि पूरा नेपाल जो कंट्री है ये पहाड़ों पे ही बसा हुआ है। पूरी आबादी अगर 100 में 90 बात करें तो ये पहाड़ों पे ही अपना स्टे रखते हैं। और यहाँ गाड़ियों के पीछे पीछे लगा, यहाँ सबसे ज़्यादा टाटा और महिंद्रा 2 कंपनी की गाड़ियाँ ना बहुत चलती है। स्कॉर्पियो की बात करें तो भैया ने ओवरटेक तो मारी है, लेकिन वह बाइक वाला ने आ गया। कुछ इस प्रकार का नज़ारा है। जैसे बैक साइड से धूप आ रहा है ना, तो धूप को ही
चल रही है, हम मछलियाँ अच्छी अच्छी मछलियाँ डाल रहे हैं, लेकिन हमारे पास कुछ नहीं है बनाने और पकाने को। स्कॉर्पियो, बोलेरो एंड टाटा की जो बड़ी ट्रकें होती है, बसें होती है, यही मिलेगी। और टोयोटा की जो है ना मिनी ट्रक जो चल रही है ना, पैसेंजर मिनी ट्रक, वो टोयोटा की होती है। हम लोग को इतना प्यारा नज़ारा हो रखा है यहाँ का। फ़िलहाल पहुँच चुका हूँ काठमांडू में, और काठमांडू में मेरी बस अभी पीछे अभी स्टोर लगा दिया गया है, और यहाँ पर पहुँचते हमें लग गया 33 घंटे की सफ़र। और ये सबसे लंबी बस की सफ़र रही, क्योंकि इतनी लंबी बस की सफ़र तो मैंने नहीं किया था, और ख़ास करके सेमी स्लीपर मतलब बैठ के जाने में बहुत हालत ख़राब हुआ। ये रहा बस जो मतलब दिल्ली से, इंडिया से लेके और नेपाल तक का सफ़र तय किया इस बस ने। इस बस में एक चीज़ बताऊँ तो सस्पेंशन थोड़ा सा लग रहा था, क्योंकि ये मार्को पोलो की बस थी। अगर वोल्वो का V11R होता, V7R होता, V9R होता, सफ़र और ज़्यादा आनंदपूर्ण होता। और वीडियो कैसी लगी कमेंट सेक्शन में बताना, और इतनी लंबी वीडियो आप कभी ट्राई करना तो अपने लिए अपने जो डेली यूज के सामान है वो एक्स्ट्रा लेके चलना, क्योंकि बस कुछ ही जगह पे रुकेगी, क्योंकि वॉशरूम टाइम में रुकती है, कुछ जगह खाना खाने के टाइम पे आप एक्स्ट्रा खाना घर से ही लेके आओ, क्योंकि जिस रूट के बस है ना उस रूट पे आपको फूड की कॉस्ट ना बहुत ज़्यादा आने वाला है। नॉर्मल अमाउंट से थोड़ा ज़्यादा फूड का कॉस्ट आने वाला है, तो आप घर से रेडी टू यूज फूड लेके आएँ। और चलिए मिलते हैं नए ब्लॉग में। मैं राहुल कुशवाहा, बाय बाय।